हेलो एवरीवन, माय नेम इज नौश सक्सेना और इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलिटस, जो एक बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी है जो डायबिटीज़ हम बोलते हैं या फिर होती है। काफ़ी सारे लोगों को होती है, कॉमन बीमारी है पूरे इंडिया में। करीब करीब 1 करोड़ केसेस आते हैं पूरे इंडिया में एक साल में। ठीक है, तो ये डायबिटीज़ मेलिटस एक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं जो कि इंसुलिन से रिलेटेड है। हमने पिछले वीडियो में हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज की बात करी थी। अभी हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलिटस की। तो ये होता कैसे है कि अगर आप बहुत से इसके सारे इसके कारण होते हैं। प्राइमरी कारण यही होता है कि जब बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है या ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो ये बीमारी आ जाती है। डायबिटीज़ मेलिटस इसको बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने सभी नाम सुना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है: डायबिटीज़ मेलिटस इज डिफाइंड एज द मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ हाई एक्सटेंट ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप शुगर लेते हो तो आपको एक बीमारी हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक, तो ये क्या है? मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, मेनली क्या है? शुगर का ज़्यादा लेना। ठीक, विद डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके। अगर इसका आप अच्छे से मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से ये डायबिटीज़ मेलिटस आ जाता है। विच रिजल्टिंग फ्रॉम, ये किससे होता है? ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये जो डिस्टर्बेंस है इसका मेटाबॉलिज्म का, वो किसकी वजह से होता है? जो इंसुलिन का सिक्रेशन है या फिर एक्शन है उसमें जब डिफेक्ट आ जाता है तो ये मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाता। तो बेसिकली बहुत सारी टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं, वो मैं आपको क्लासीफाई कर देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कोई भी अगर बीमारी होती है तो वो 2 टाइप्स में होती है, क्लासिफाई होती है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, वो होती है क्लिनिकल स्टेजेस। यानी कि अगर आप कोई भी डिजीज़ डायग्नोज कर रहे हो तो वो क्लिनिकल स्टेजेस यानी कि शुरुआती दौर में वो डिटेक्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं या फिर उसकी कोई आपके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक क्लिनिकल स्टेजेस होते हैं। सेकेंड होता है एटायोलॉजिकल टाइप, दैट इज कॉजेस। एटायोलॉजिकल टाइप्स, एटायोलॉजिकल एक हमारा पैथोफिजियोलॉजिकल टर्म है जिसको हम कॉजेस भी बोलते हैं। एटायोलॉजिकल टाइप, ठीक है। तो बेसिकली क्लिनिकल स्टेजेस में आपकी वो चीज़ें आती हैं जब आपकी स्टार्टिंग बीमारी होती है या फिर आप सर्वाइवल के तौर पे भी इंसुलिन जब सिक्रीट होता है तो उस पर भी हम यहाँ पे हम शो करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, तो क्लिनिकल स्टेजेस पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंसुलिन रिक्वायर फॉर सर्वाइवल। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि छोटे छोटे अमाउंट में इंसुलिन बाकायदा रिलीज होता रहता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में रिलीज होता रहता है। ठीक है, तो इन सर्वाइवल के लिए थोड़ा थोड़ा इंसुलिन हमको चाहिए होता है ताकि जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन करके रह पाए। ठीक, सेकेंड पॉइंट है हमारा इंसुलिन रिक्वायर फॉर कंट्रोल। इंसुलिन रिक्वायर फॉर कंट्रोल। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, तो वो सीधी सी बात है सिर्फ इंसुलिन पर ही वो सर्वाइव कर पाएगा। इंसुलिन अगर उसको रिलीज नहीं कराएगी तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा उसकी शुगर बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखिए काफ़ी हद तक हॉस्पिटल्स में दिया जाता है कि जब कोई पेशेंट शुगर के बारे में एडमिट होता है या किसी को और बीमारी होती है लेकिन डॉक्टर्स को पूछते हैं इनको शुगर तो नहीं है, तो लेकिन जब उनको शुगर होती है तो उनके साथ साथ उनको इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि वो इंसुलिन बराबर रिएक्ट करते रहे और बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे ताकि उनको जो दूसरी बीमारी लगी है उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। थर्ड पॉइंट ये है कि नॉन इंसुलिन रिक्वायरिंग, इसमें यह है कि आपको कभी कभी होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर मान लीजिए कभी आपको डायबिटीज़ है तो उसमें आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि
आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं नॉन इंसुलिन रिक्वायरिंग में। मतलब आप अपने डाइट कंट्रोल करते हैं, शुगर इंटेक बहुत कम लेते हैं, हाँ, और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ले सकते हैं इसमें आप, और बस अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए। तो ये 3 पॉइंट जो है हमारे क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। और अब फर्स्ट अगर आप बात करें एटायोलॉजिकल टाइप की, एटायोलॉजिकल वार्निंग टाइप में होता है हमारा टाइप 1 DM, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस ये होता है कि वो डील करता है किससे, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑफ इंसुलिन, प्रोड्यूस ऑफ इंसुलिन। ठीक, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं आपके, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ, इसमें 2 टाइप होते हैं। टाइप 1 में ए पार्ट, दैट इज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन का मतलब ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मेडिएटेड DM, डायबिटीज मेलिटस। इसमें ये क्या होता है, ऑटो इम्यून मतलब कि आपके हेल्दी सेल्स भी जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अगर कोई दवाई आपकी जा रही है तो ऑटो इम्यून यानी कि ऑटो अपने आप ही वो आपके जो हेल्दी सेल्स हैं, जो सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी डिस्ट्रक्ट होने लगेंगे और इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सेकेंड ये है आइडियोपैथिक DM। इसमें ये होता है कि आपकी जो बीटा सेल्स है यानी कि इंसुलिन है, उसकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। जो बीटा सेल्स होते हैं हमारे इसलेट सेल्स होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पता किया था, मतलब समझा था कि जो हमारे इसलेट सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में, इसलेट सेल्स में बीटा इसलेट सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आइडियोपैथिक में वो बीटा सेल्स यानी कि इंसुलिन सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते ड्यू टू अननोन रीजन। अभी तक कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं आ पाई है कि इसको क्लैरिफाई किया जाए, तो इसमें कोई रीज़न नहीं है। तो यही 2 पॉइंट है टाइप 1 में। टाइप 2 की बात करी जाए, टाइप 2 DM, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या है, इसमें आपकी जो इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन एक्शन, जो 2 चीज़ें होती हैं, इंसुलिन सिक्रीशन यानी कि इंसुलिन सिक्रीट कैसे हो रहा है, यानी कि रिलीज कैसे हो रहा है, या फिर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है वो, और इंसुलिन एक्शन दैट इज वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों में चीज़ों में कहीं डिफेक्ट आ गया तो अल्टीमेटली आपका ये डायबिटीज़ आपको हो जाएगी। ठीक, और टाइप थर्ड ये होता है कि टाइप थर्ड आप कह सकते हो या फिर अदर टाइप कह सकते हो उसको, अदर टाइप्स कह सकते हैं। अदर टाइप्स में ये है कि अगर आपके पास में कोई बीमारी है पैंक्रियास से रिलेटेड, दैट इज पैंक्रियाटिक कैंसर, पैंक्रियाटिटिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैंक्रियास से रिलेटेड। और अगर आपके पास में कोई अंडरलाइन डिसीजेज हैं या फिर पेट से संबंधित कुछ है, तो अल्टीमेटली वो जो बीटा सेल्स हैं वो काम करने बंद कर देंगे और आपकी इंसुलिन का डिफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, तो अल्टीमेटली आपको वो डायबिटीज़ के रूप में दे देगी बीमारी। तो ये सब हमारे जो चीज़ें हैं ये कॉजेज़ हैं। इतने टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, दैट इज इतने टाइप की हमारी डायबिटीज़ होती हैं। तो अगर हम बात करें अब हम कॉजेज़ की, कॉजेज स्टार्ट करते हैं, ये किस कारण की वजह से हमारे ये डायबिटीज़ होती है। causes of diabetes mellitus। डायबिटीज फर्स्ट क्या है, वो होता है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे इससे। जेनेटिक कॉज मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो अल्टीमेटली आपके चिल्ड्रन को या आने वाली प्रोजेनी को भी डायबिटीज़ हो सकती है। म्यूटेशन हो जाता है DNA में, तो इसकी वजह से हो जाता है। सेकेंड चीज़ ये होता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, दैट इज योर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, कि आप लाइफस्टाइल कैसा है आपका। अगर आप अल्कोहल लेते हो, दारू पीते हो, बियर पीते हो, तो आपको भी डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। ठीक, दैट इज इंक्लूडिंग अल्कोहल्स। दूसरा ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, हद से ज़्यादा मोटापा भी बीमारियों को न्योता देता है। थर्ड टाइप ये है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स
मोटापा, अगर बहुत ज़्यादा लोगों को मोटापा है तो वो भी डायबिटीज़ से शिकार हो सकते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल मीन्स अगर आप बहुत जल्दी म्यूटेट करते हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो बहुत रेगुलरली, दैट इज़ फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हो तो वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है। फ्रीक्वेंट माइग्रेशन आप करते हो, एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाते रहते हो, जगह प्लेस करते रहते हो, रिप्लेस करते रहते हो, तो आपको भी डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। तीसरी चीज़ अगर आप बात करें सिम्टम्स की, और मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं बताऊँगा, क्योंकि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट अभी आपके कोर्स में नहीं है। वो जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे आगे सेमेस्टर्स में आएगी, तो फार्माकोलॉजी में डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट आपका आएगा। पैथोफिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ आपके कॉजेज, सिम्टम्स, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिम्टम्स। सिम्टम्स, ये सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज़ के? सिम्टम्स ये है, अगर आपके पास में प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, अगर आपको पेशाब होती है, पेशाब में अगर यूरिन के कंटेंट ज़्यादा होता है तो आपकी पास में डायबिटीज़ हो सकती है, आपको डायबिटीज़ बीमारी हो सकती है। तो काफ़ी जगह पे ये होता है कि यूरिन टेस्ट से भी आप डायग्नोज कर सकते हो डायबिटीज़। सेकेंड पॉइंट ये प्रेजेंस ऑफ कीटो एसिड्स, प्रेजेंस ऑफ कीटो एसिड्स और कीटोन्स, कीटो एसिड्स और कीटोन्स इन यूरिन, एक कीटोन्स का प्रेजेंट होना यूरिन में, ये भी एक सिम्टम है। थर्ड पॉइंट पॉलीहाइड्रिया। पॉलीहाइड्रा मीन्स आपको बहुत जल्दी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, थर्स्ट, यानी कि प्यास लगना, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, तो ये भी साइन है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। थर्स्ट, पॉलीहाइड्रिया मीन्स थर्स्ट, यानी फ्रीक्वेंट थर्स्ट, फ्रीक्वेंट थर्स्ट। ठीक, पॉलीफैगिया। पॉलीफैगिया मीन्स अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, रहा नहीं जाता कि मैं खाना खाऊंगा बहुत ज़्यादा, तो ये भी डायबिटीज़ का एक सिम्टम है। पॉलीफैगिया मीन्स एक्सट्रीम हंगर, एक्सट्रीम हंगर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर बहुत ज़्यादा आपको पेशाब होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब होती है हर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, अलग अलग फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है, अलग बॉडी पर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब होती है, तो वो भी एक सिम्टम है डायबिटीज़। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होना बॉडी के अंदर, घाव होना, इन्फेक्शन होना, और वो जल्दी ना ठीक होना, वो भी एक विद नॉट हीलिंग फास्टली। तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके डायबिटीज़ के। सो ये पूरा मैंने लेक्चर आपको दिया डायबिटीज़ का। सो थैंक यू फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू।